आज हमें देखना है बेटा एसिड्स और उसकी प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने ये देखा कि पता कैसे चलता है कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, लेकिन आज हम बेटा डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिड्स एक्चुअल में होते क्या हैं। बेटा इधर ध्यान दो, और उसकी प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो बेटा पहली बात, दो तरीके की डेफिनेशन है। एक तो पहले डेफिनेशन चला करती थी कि भाई कोई भी वो चीज जो खाने में खट्टी लगे उसको हम एसिड बोलते हैं। एनी सब्सटेंस विच इज सार इन टेस्ट इज नोन एज एसिड, है ना। जैसे कि लेमन आप खाओ तो खट्टा लगता है खाने में, तो क्या है वो एक एसिड है। ऑरेंज खाओगे खट्टा लगेगा, क्या है एक एसिड है, ठीक है। तो पहले अर्लियर वाली डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो पहले डेफिनेशन चल रही थी। आजा, हाँ जी। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सार टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। कोई भी वो चीज जो खाने में आपको खट्टी लगे और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दे, उसको हम बेटा क्या बोलते थे? एसिड बोलते थे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेटा? रॉ मैंगोज हो गए आपके, मैंगोज। रॉ ग्रेप्स हो गए आपके, ग्रेप्स हो गए आपके। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। और कोई भी चीज आप इनमें से खा लो बेटा, खाने में कैसी लगती है? खट्टी लगती है। और ये चीज प्रूव्ड भी है बेटा प्रैक्टिकली कि इनके अंदर क्या होता है? एसिड होता है। समझ में आ रही बात है? अब आगे आ जाओ बेटा। अब न्यू डेफिनेशन जो आज देखो, अब आप 10th क्लास में आ गए, बड़ी क्लास में आ गए। छोटी क्लास में आज भी यही डेफिनेशन चलती है, लेकिन बड़ी क्लासेस में अब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और क्या रहेगी बेटा डेफिनेशन? जल्दी बढ़ो, बैठने दो इसको। बेटा कोई भी ऐसी चीज जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयंस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? H+ आयंस। तो बेटा उसका मतलब क्या है कि वो एक एसिड है। जैसे कि अगर बेटा आप क्या करो, लेमन को वाटर में डाल दो तो बेटा उसमें H+ आयंस मिलेंगे, तो इससे पता चलता है कि वो क्या है? एक एसिड है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू अरेनियम थ्योरी, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोशिएट और आयोनाइज, आयोनाइज मतलब आयन फॉर्म करने, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। किसी भी एसिड को अगर आप बेटा वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो बेटा वो क्या बनाएगा? H+ आयंस बनाएगा या फिर हाइड्रोजन के आयंस बनाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। और 10th क्लास में बेटा आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। समझ में आ गई बात? यानी क्योंकि अब आप 9th क्लास में आयंस वायंस के बारे में पढ़ चुके हो, तो आपको पता है आयंस होते क्या है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल जरा देखिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा HCl। जब आप इसको वाटर में डालते हो तो बेटा ये क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है और H+ आयंस बनाता है और Cl नेगेटिव आयंस बनाता है। तो बेटा यहां पर H+ आयंस बन रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? एक एसिड है। और आप सभी को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, ठीक है। अच्छा कुछ और बेटा बातें हैं, जैसे ये देखो, ये एक्वस सॉल्यूशन में है, ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा? H+ आयंस बनाएगा और क्लोरीन बनाएगा। और दोनों कैसे रहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लग रहा है तो दोबारा से पूछ सकता है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, आ जाओ बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट बेटा नोट्स हैं, जरा देख लीजिए। ये जरा पढ़िए बेटा। एक्चुअली हमारे जो लिक्विड्स होते हैं, जो वाटर होता है, उसमें आयन H+ आयंस की फॉर्म में नहीं होता है। क्या होगा जरा देखिए। हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयंस इन सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन में इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा जरा देखिए। दे अटैच देमसेल्व्स टू पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। मतलब एक हाइड्रोजन आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बेटा क्या करेगा? अटैच्ड हो जाएगा और क्या बनाएगा? H3O+ आयन। और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो वाटर में एक्चुअल में हाइड्रोजन जो है, सॉरी, हाइड्रोजन के जो आयंस है वो हाइड्रोनियम आयंस में मिलते हैं, ना कि H+ आयंस में। लेकिन ब्रेक करेगा जब आप HCl को बेटा डालोगे वाटर में, तो ऑब्वियसली पहले H+ आयन बनेगा और Cl नेगेटिव आयन बनेगा, तभी जाके ये वाटर से अटैच्ड होगा। तो पहले बने क्या? H+ आयंस। तो किसी भी चीज में से अगर H+ आयंस बनते हैं तो बेटा वो क्या होगा? एसिड होगा। समझ में आ रही बात है? अब जरा देखिए, ये देखो,
यहां पे क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर गया और क्या बना लिया बेटा, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। बताइए कोई दिक्कत, ऐसे होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए बेटा इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा जो आपको अपने माइंड में रखने जब भी एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तब, ठीक है। क्या क्या है जरा समझिए। दी एसिड शोज एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। बेटा जितने भी एसिड्स होते हैं उन सभी में बेटा क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। इसीलिए जितने भी एसिड्स होते हैं वो सेम टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन सभी में बेटा क्या प्रेजेंट होता है, H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, पहला पॉइंट। दूसरी बात बेटा जरा देखिए, दूसरी बात जरा देखिए, द कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज, अल्कोहल एंड मीथेन ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन। बेटा इनमें भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये एसिड नहीं है। ना ही बेटा ग्लूकोज एसिड है, ना ही बेटा आपको लगता होगा अल्कोहल है। जिन्होंने पिया उन्हें पता भी होगा, कड़वी कड़वी सी लगती है। सर आपको बहुत एक्सपीरियंस है, भाई मैंने नहीं पिया आज तक, कभी कोई नशा नहीं किया, लेकिन जैसा मुंह बनाते हैं उससे आइडिया लगाया जा सकता है। बेटा ऐसा लगता है, लेकिन बेटा अल्कोहल एसिडिक नहीं है, समझ गए, क्योंकि इसमें H+ आयंस नहीं होते हैं। और मीथेन गैस तो बेटा क्या होती है, हमारे घर में जो अपने लोग खाना बनाते हैं जिसपे, वो मीथेन की ही गैस होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेटा ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन ये H+ आयंस फॉर्म नहीं करते। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि जहां पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम वाटर में डालोगे और ये हाइड्रोजन आयंस बना लेंगे, ऐसा नहीं, सिर्फ एसिड्स ही बनाते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? अच्छा, बट दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन। इन एन एक्वस सॉल्यूशन होगा, इन एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में बेटा ये हाइड्रोजन के आयंस फॉर्म नहीं करते हैं, इसीलिए बेटा ये एसिड्स नहीं। समझ में आ गई बात या नहीं? अच्छा, फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर common thing in all acids is that they produce hydrogen ions when dissolved in water। तो इससे बेटा हमने क्या कंक्लूड किया कि जितने भी एसिड्स होंगे जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या बनाएंगे, H+ आयंस बनाएंगे। बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी बात याद रखना, बेसिकली वही जो ऊपर बताया वही है। ऑल एसिड शो all acids show same behavior due to the presence of hydrogen ions, ठीक है। अब आ जाइए बेटा इनकी प्रॉपर्टीज पर। अच्छा, पहले क्लासिफिकेशन दिया हुआ है।